अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार पोइट्री सेंटर 6 क्लास। आप लोगों का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट हो गया है और यूनिट नंबर 2 आपका जो है वो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है। और ये बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मैं जो लेक्चर आप लोगों को देती हूँ, मेरी कोशिश होती है इसमें मैं बहुत डिटेल से डेफिनेशंस बताती भी हूँ और रिटन फॉर्म में भी आपको देती हूँ। तो आप लोग इस मेथड के हिसाब से हर चीज़ के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे अगर आप मेरे साथ साथ इसी मेथड के मुताबिक चलेंगे, ठीक है। क्योंकि अपना अपना पढ़ाने का स्टाइल होता है। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी तो फिर मैं हर चीज़ को क्लियर करके बताती हूँ। इसकी वजह ये होती है ताकि बच्चों को शुरू से हर बात समझ आए अच्छे तरीके से। तो प्लांट्स रिप्रोडक्शन से मुराद क्या होती है कि दो तरीक़ों से प्लांट्स जो है ना उनमें रिप्रोडक्शन होती है। रिप्रोडक्शन कहते हैं नई ज़िंदगी बनना या नए पौधों का पैदा होना या बनना, ठीक है, ग्रो करना, उगना, ठीक है, उनकी जड़ें बनना। ये रिप्रोडक्शन है कि नए पौधे कैसे पैदा होते हैं। ऑफ स्प्रिंग्स कहते हैं नई नस्ल को, ठीक है। तो पौधों की नस्ल कैसे आगे चलती है, आप इसके बारे में जो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में कुछ लर्निंग आउटकम्स हैं, हम सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। लर्निंग आउटकम्स इसके हैं, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसकी टाइप्स जो हैं रिप्रोडक्शन की, ठीक है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल इन प्लांट्स, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसकी अपने बारे में पढ़ेंगे और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में आप पढ़ेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फ़र्क आप बताएंगे, सीखेंगे बताना कि आर्टिफिशियल और नेचुरल कहते हैं कुदरती, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट क्या चीज़ है, ठीक है। बडिंग, बल्ब्स, ट्यूबर, रनर्स, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग, ये तमाम की तमाम वो इकसाम हैं जो कि इसके जो जदीद तरीके हैं ना जिनके ज़रिए नए पौधे आप यानी मिसाल के तौर पे रोज़ गुलाब है, अब उसमें कोई किस्म है जो कि नायाब होती जा रही है या उसमें मज़ीद वैरायटी जो है कलर्स की जो आजकल आप देखते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे डार्क पिंक कलर है तो उसके साथ वो येलो को मिक्स करके तो उनकी कलमें मिलाते हैं और उनकी कलमें मिला के उसको जोड़ के पेवंदकारी, ठीक है, इसको कहते हैं। फिर तहें लेयरिंग है, तय बिछाने वाला तरीक़ेकार है, ठीक है। फिर इसमें जो है वो जड़ों के ज़रिए पौधों का ग्रो करना है। फिर उन पौधों का इनके बीज वग़ैरह जो हैं जानवरों या किसी मक्खी वग़ैरह के ज़रिए जब वो पोलिनेशन जिसे कहते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और उस तरह से पौधे फैलते हैं, ठीक है। तो इसमें बेशुमार वैरायटी है जिनके अपने नाम अभी पढ़े हैं, ठीक है। तो इसमें इनकी जड़ें निकल आती हैं बाज़ की। और फिर बल्ब्स हैं, बल्ब्स में भी यही होता है, जैसे आलू के वो ऊपर शाखें वगैरह निकल आती हैं, फूटना जिसे हम उर्दू में कहते हैं कि वो ऊपर से फूट पड़ते हैं, अदरक आलू वगैरह। तो हम जो उसके वाले पार्ट होते हैं वही जड़ बन जाती है और उसको फिर जो है मिट्टी में दबा दिया जाता है, फिर उसके बाद उससे नया पौधा निकल आता है, ठीक है। तो ये भी रिप्रोडक्शन का एक तरीका है, मेथड है। तो 6 क्लास आपने, मैं बार बार आपको कहती हूँ ना, ये आपको मैट्रिक में आकर ना प्रॉब्लम करेंगे टॉपिक्स। तो अगर आप 6 क्लास में खाली क्वेश्चंस के आंसर करके निकल भी जाएंगे तो आपको आगे जाके देखें कुछ समझ नहीं आएगा। इस तरह बच्चों की बेइज्जती बनती है और बच्चे पीछे रह जाते हैं और फिर वो बहुत परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं इस वजह से कि उनको ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही होती। तो अभी आप लोग ध्यान से पढ़ा करें, आपके टीचर्स भी आपको जो लेक्चर दे रहे होते हैं उसको तवज्जो से सुना करें, ठीक है। इंक्वायर हाउ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन कैन लेट द बेटर क्वालिटी यील्ड इन एग्रीकल्चर, ठीक है। आपने ये देखना है कि आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन जो है इनमें वो किस तरह से बेटर क्वालिटी दे सकती है, ठीक है, प्लांट रिप्रोडक्शन में। तो यूनिट नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। यू लर्न अबाउट सम लाइफ प्रोसेसेस इन द प्रीवियस चैप्टर, ठीक है। पिछले चैप्टर में आपने कुछ लाइफ के प्रोसेसेस जो हैं उनके बारे में पढ़ा था। वन ऑफ देम इज़ रिप्रोडक्शन, जिनमें से एक नई पैदावार इसको कहते हैं, नई नस्ल का बनना है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिजम्स, नए ऑर्गेनिजम्स का इजसाम को कहते हैं ना, ऑर्गेनिजम्स, नए इजसाम का बनना, पैदा होना, फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ठीक है।
ठीक है। तो इनके पेरेंट्स से नए जो है जनरेशन का बनना जो है वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन इंश्योर्स दैट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्शन जो है वो यकीन दिलाता है कि एक ग्रुप और ऑर्गेनिज्म इस्लाम का एक ग्रुप डजंट डिसअपियर फ्रॉम अर्थ। ठीक है, जो है ज़मीन से डिसअपियर नहीं हो सकता। डिसअपियर क्या होता है? गायब हो जाना। दिस प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि मिसाल के तौर पे मैंने अभी आपको बताया था ना, जैसे हर ही पौधा कीमती होता है, हर पौधा ही बहुत, और ख़ास तौर पे फलदार, जैसे हमें फल भी चाहिए, हमें सब्जियां भी चाहिए, और हमें ग्रीनरी चाहिए, हमें खूबसूरत खूबसूरत जड़ी बूटियों वाले पौधे चाहिए, खुशबूदार फूल, पौधे, फल, ये तो इंसान की ज़िंदगी में रंग पैदा करते हैं। तो इनकी मज़ीद आगे प्रोडक्शन जो है उसको मुमकिन बनाना, उसके ऊपर तरह तरह के तजर्बात साइंसदानों ने किए, और उसके लिए जो नए जदीद तरीके निकाले गए हैं, आपको उसके बारे में 6th क्लास में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 6th क्लास। तो हम अब इसमें पढ़ते हैं। आपका आ जाता है द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं ना, इनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव। रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव 2 पार्ट्स हैं इसके। रिप्रोडक्टिव पार्ट इंक्लूड्स ओनली फ्लावर। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट में सिर्फ फ्लावर यानी कि फूल शामिल हैं। वाइल ऑल अदर पार्ट्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स इंक्लूडिंग रूट, स्टेम एंड लीव्स। पत्ते, जड़ और तने को मिलाकर ये वेजिटेटिव पार्ट कहलाते हैं। ये आपने इसको अच्छी तरह क्लियर कर लेना। बहुत अच्छा लिखा हुआ है, अच्छी डेफिनेशन इसकी इन्होंने दी हुई है। मज़ीद इसमें कोई और एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डू यू लाइक टू ग्रो प्लांट्स? आपको पौधे उगाने का शौक़ है? हैव यू ग्रोन एनी सीडिंग? ठीक है, आपने बीज डाल के उसके ज़रिए कभी पौधे उगाए हैं? ऑल फ्लावर प्लांट्स कैन बी ग्रोन विद फ्रॉम सीड्स। तमाम जो फूलदार पौधे हैं ये उगते हैं सीड्स के ज़रिए, यानी कि बीजों के ज़रिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं, या प्लांट्स के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, प्लांट्स रिप्रोडक्शन के बारे में। तो वो कह रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो वाली रिप्रोडक्शन होती है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। द मेल गैमेट्स आर इनसाइड पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन पौधे का पार्ट होता है, तो मेल जो गैमेट्स हैं वो उसके अंदर मौजूद होते हैं, एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रेजेंट इन ओव्यूल। ठीक है, और फीमेल गैमेट्स जो हैं वो ओव्यूल में प्रेजेंट होते हैं। डू यू रिमेंबर स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर फ्रॉम ग्रेड 4? आपको याद करना होगा ग्रेड 4 यानी 4th क्लास में आपने जो फ्लावर स्ट्रक्चर को पढ़ा था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन फ्लावर्स। इट इंक्लूड्स गैमेट फॉर्मेशन से मुराद है यानी कि बीज का बनना। ठीक है, फिर पोलिनेशन पौधों का एक अमल है। इस अमल में ये आप डायग्राम देखिए साथ ही बनी हुई है। तो इसमें क्या होता है, पौधे के ऊपर जो जर्द फूल के ऊपर जो जर्द दाने होते हैं ना, क्योंकि आप ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ें, इसमें जो है ये एक ही तरीक़ेकार चलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो जर्द दाने होते हैं ना ये फूल के ऊपर, ये पोलिनेशन के अमल के ज़रिए ना ओव्यूल तक पहुंचते हैं। ये इसमें देखें एरो लगा हुआ है, इसमें ओव्यूल लिखा हुआ है। ठीक है, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ना वो यहाँ तक पहुँचाए जाते हैं। फिर क्या होता है, अगला प्रोसेस इसमें आ जाता है फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन वो अमल होता है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इन सीड। क्या होता है कि वो जो बीज के अंदर एक नन्हा सा ना टाइनी पौधा निकल आता है। ठीक है, एम्ब्रियो क्या होता है, टाइनी प्लांट कॉल्ड एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड इनसाइड अ सीड। ठीक है, सीड के अंदर, बीज के अंदर जब ना पौधे के निकलने का अमल शुरू होता है ना, छोटा सा बहुत छोटा सा पौधा बनता है बीज के अंदर, तो वो फर्टिलाइजेशन के अमल के ज़रिए बनता है। ठीक है, और आगे आ जाएगा जर्मिनेशन। जर्मिनेशन जो है ना इसका, ये प्रोसेस चेंज हो के पौधे, नन्हे पौधे का वो टाइनी प्लांट जो इसके अंदर निकला था बीज के अंदर,
वो आगे फिर जब जड़ों वाले पौधे में, ये देखें लास्ट आप इसकी शक्ल भी देख रहे होंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो पौधे में तब्दील हो जाता है। तो ये जर्मिनेशन वो अमल होता है जिसमें नन्हा पौधा जो बीज के अंदर होता है वो पल कर बड़े पौधे में तब्दील हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर वो साइकिल चल पड़ती है। साइकिल क्या होती है, ये अमल जारी रहता है, चलता रहता है, ठीक है। जिस तरह से पहिया घूमता रहता है ना, तो इस तरह से ये अमल चलता रहता है। तो फिर क्या होता है, फिर दोबारा से फूल जो है वो बनता है, पूरा मुकम्मल एक पौधा बनता है। उसमें से वो जो फूल होता है उसका, मैंने आपको बताया था ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे बेसिक जो सोर्स होता है ना, वो फूल होता है। तो फूल के जो ऊपर जर्द दाने होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो ओव्यूल में जाते हैं। उस अमल को पोलिनेशन कहते हैं। उससे अगला अमल जो है वो इन पोलन ग्रेन्स का जो है आगे तब्दील होकर सीड में जाना, ये फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फिर आगे लास्ट इसका प्रोसेस जिसमें ये पौधा बन जाता है मुकम्मल, ये जर्मिनेशन कहलाता है, जो कि यहाँ इस डायग्राम के मुताबिक आपका सारा लेक्चर बनता है, ठीक है। तो इसमें फिर आप ये देखें कि पोलिनेशन क्या अमल है, फूल के नर एंथर से पोलन को ट्रांसफ़र किया जाता है ओव्यूल में, ठीक है। तो पोलिनेशन क्या है, जर गुल, ठीक है, फूल के जर दानों का मुंतकिल होना, ये पोलिनेशन की डेफिनेशन बनती है या इसका मायने बनता है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन का क्या मायने बनता है, फॉर्मेशन ऑफ अ एम्ब्रियो इन सीड, सीड के अंदर एक एम्ब्रियो का बनना, और एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, नन्हा सा पौधा होता है, टाइनी प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा आज का ये वाला पेज ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। हैव यू ग्रोन एनी कटिंग ऑफ प्लांट, क्या आपने कभी पौधे काट कर लगाए हैं। कैन यू ग्रो प्लांट्स विदाउट यूजिंग सीड्स, तो साफ पता लग रहा है कि ये कौन सा अमल होता है जिसमें बग़ैर बीज के, पिछला अमल जो आपको बताया था वो बाकायदा एक प्रोसेस था जिसमें बीज के ज़रिए पूरा सही पौधा निकलता है। अब ये 6th क्लास आप देखेंगे कि जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है ना, इसको आप यहीं इसी पॉइंट पे समझेंगे कि विदाउट यूजिंग सीड ग्रो प्लांट जो प्रोसेस है ना, वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट लाइक रूट। वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते थे, जो कि फूल के अलावा होते थे, ठीक है। इसमें रूट आ जाती है, स्टेम आ जाती है और लीव्स आ जाते हैं, ठीक है। इनमें से कोई सा भी हिस्सा लेकर उसके ज़रिए मज़ीद आगे जो है ना वो उसकी जनरेशन को बढ़ाना। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कि पैदावार में इजाफे का तरीका कहलाता है। डज़ नॉट रिक्वायर फ्लावर और सीड, इसको ना तो फूल की ज़रूरत है ना ही बीज की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। क्लोन्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म, सबसे लास्ट में आप देखें ये लिखा हुआ है कि क्लोन्स जो है ना जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रोड्यूसेस नेचुरल क्लोन्स इन द फॉर्म ऑफ क्रोप्स क्विकली, ठीक है। क्विकली तेज़ी से बढ़ने वाली जो क्लोन्स हैं, वो ये क्लोन्स एक ऐसी किस्म है जो कि तेज़ी से ग्रो करती है, बढ़ती है और नेचुरल तरीके से बढ़ती है। ईज़िली एट लो कॉस्ट एंड विद लेस वाटर रिक्वायरमेंट, इसको वाटर की रिक्वायरमेंट भी लेस होती है और कॉस्ट भी इस पर लो आती है। अब तो देखें इन्होंने ऐसे ऐसे तरीके ईजाद कर लिए हैं कि ये जैसे आप बाज़ार से जो पौधे वगैरह लाते हैं, ठीक है, स्पीडी जो है पहले बहुत 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 लंबा अर्सा लगता था, तो ऐसा ऐसा जो है इसके साइंसदान वगैरह जो हैं वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं और इस पर काम कर रहे हैं कि ये जदीद तरीक़ों में तेज़ी से ग्रो करें पौधे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैदावार हासिल हो, क्योंकि हमारी ज़मीन को ग्रीनरी की और फलों की, फूलों की, पौधों की, प्लांट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे 6th क्लास मेरा आज का लेक्चर ख़त्म होगा, और ये मैं इसलिए ख़त्म करी हूँ, 18 पेज है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है, NBF की बुक में से। तो आप इसको अच्छे तरीके से रिप्रोडक्शन इन प्लांट, इसमें ख़ास तौर पे सेक्सुअल मैंने आपको समझा दिया कि बीज के ज़रिए, ठीक है, और फूल उसके लिए लाजमी होता है, फूल और बीज, ठीक है। और इसके अलावा अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो हैं उसकी जो वेजिटेशन प्रोपोगेशन होती है वो क्या होती है,
वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। ठीक है, ये इन दोनों में फ़र्क होता है। तो मैंने ये सारे सवाल का जवाब भी आपको इसमें बता दिया है। इस वजह से मैं एक्सरसाइजेज अक्सर नहीं करवाती, वो उसकी वजह ये होती है कि वो एक अलग से मुझे उसके लिए प्रोग्राम करना पड़ता है, और मेरी कोशिश है कि मैं 6th क्लास के कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूँ। तो इसके अलावा 6th क्लास आपके लिए एक काम ये है कि आपने देखिए, सबके पास मोबाइल मौजूद होती हैं, तो आप लोग थोड़ा-सा खुद भी इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च किया करें, ताकि आप लोगों को आगे जाके इनके ऊपर मसले मसाइल ना हो। जो भी वर्ड आपको प्रॉब्लम करता है ना, ज़रूर देखा करें कि इसकी डेफिनेशन और इसका मतलब क्या है, ठीक है?